तो 23 जुलाई को बजट और आगे से उस यानी कि उसकी कवरेज लगातार जारी रहेगी अब चैनल पे, तो आप उसको भी नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल नज़र रखिए मार्केट्स पे, जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 24,403 ये नया रिकॉर्ड, और इंट्राडे हाई 24,409 के आसपास का, जिसपे बाजार ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सेंसेक्स करीब 250 अंकों पर और निफ्टी बैंक 100 अंकों की तेजी में कामकाज कर रहा है। पूरा का पूरा दारोमदार आज है एफएमसीजी और ऑटो के हाथ में, जिसमें ऑटो से मारुति और एफएमसीजी से आईटीसी, ये दोनों फर्मली कामकाज कर रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स भी डे हाई पर, ऑटो इंडेक्स भी डे हाई पर, क्योंकि मारुति भी डे हाई पर और आईटीसी भी डे हाई पर, तो इनके दम पर मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार देखने को मिल रही है। अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष कयाल मौजूद हैं, वेवस्ट्रेटजी.com के। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, कैसे रीड कर रहे हो आप बाजार को? अभी नए रिकॉर्ड स्तरों पर हम ऑलरेडी कामकाज कर रहे हैं, अब क्या करें बाजार में? देखिए, ओवरऑल जो बाजार की ट्रेंड है सुमित, पॉजिटिव है। और यहाँ पर कोई भी डिप, अगर जो भी डिप मिला है वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है बाजार में। काफी जन यहाँ पर टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मानेंगे पिछले करीबन 23 से 24 दिन से निफ्टी एक भी बार पिछले लो के नीचे बंद नहीं कर पाए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डेली चार्ट पे 24 दिन से एक भी क्लोज प्रीवियस डे लो के नीचे नहीं हुआ है। ये 5 जून से लगातार ऊपर की ओर है। तो ओवरऑल ट्रेंड जो बाजार का है वो बुलिश है। यहाँ पर गुंजाइश है हम 24,500 का लेवल देख सके और शायद वो पार कर जाए तो 24,700 भी दिख सकता है। और अगर आप ऑप्शंस डेटा की बात करें तो 24,400 पे कॉल और पुट इक्वली ओपन है। 24,500 पे ज्यादा कुछ हलचल नहीं हुई है आज के दिन में, तो गुंजाइश है कि हम यहाँ से ऊपर चल सकते हैं। 24,500 तक जाने की गुंजाइश है, तो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। नीचे में जो सपोर्ट है बाजार का वो 24,240 का है। जब तक 24,240 इंटैक्ट रहता है, ओवरऑल बाय ऑन डिप की सलाह होगी। 24,400 के आसपास अभी इंडेक्स कामकाज करा, लेकिन रणनीति आपकी बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। कोई स्टॉक्स भी आशीष जी, क्योंकि अब हम बजट की तरफ बढ़ रहे हैं तो सारी उम्मीदें बजट पे ही हैं, कोई स्टॉक जो कि आप रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ से बजट तक चल सकता है? बिल्कुल, देखिए, एक चेन्नई पेट्रो है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हुए हैं। स्टॉक ने आज के दिन में काफी अच्छी छलांग लगा ली है, ऑलरेडी 7% ऊपर है। तो यहाँ पर थोड़ी डिप मिलती है तो मेरे ख्याल से 1020 के आसपास बाय किया जा सकता है। गुंजाइश है हम यहाँ से करीबन 1150 1200 का आंकड़ा छू सके ऊपर में। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा चेन्नई पेट्रो में करीबन 960 का लगाना होगा। तो बाय ऑन डिप की राय होगी चेन्नई पेट्रो में। यहाँ पर ध्यान रख के चलिए, काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है यहाँ पर और ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है। दूसरा स्टॉक जो है वो एनएचपीसी है। एनएचपीसी में भी आज के दिन में एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने। काफी समय के बाद में एक मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक ने पिकअप किया है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे ऊपर की ओर है, तो एनएचपीसी पे बाय की राय होगी। 120 का टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पर। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा एनएचपीसी में करीबन 102 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो एनएचपीसी पे आप नजर रखें, 106 107 पे कामकाज कर रहा है, एक स्पाइक आया है। इनफैक्ट एसजेवीएन एनएचपीसी दोनों में थोड़ा थोड़ा मूव आ रहा है, लेकिन 120 के टारगेट्स के लिए आप एनएचपीसी पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और चेन्नई पेट्रो ये दूसरा नाम है, 1150 के टारगेट्स के लिए 1200 ये दूसरा टारगेट रहेगा। 960 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आगे आशीष जी से बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में सड़क, हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस सेक्टर में 5 से 10% तक बजट का आवंटन बढ़ सकता है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बजट पे एक बड़ा थ्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो सकता है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सेक्टर में शायद जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर एलोकेशन और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। क्या डिटेल है आपके पास? दरअसल बजट में क्या है कि सबसे ज्यादा निगाहें इस बात पर टिकी रहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेकर सरकार क्या कुछ करने वाली है, क्योंकि इसका असर अलग अलग सेक्टर पे पड़ता है। तो जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक इंफ्रा पर सरकार का फोकस जारी रहेगा, और इस बार इसका दायरा काफी बड़ा होगा। गांव की सड़कों से लेकर के छोटे मझोलों सड़कों से लेकर के हाईवे तक सरकार यहां पर फोकस करने वाली है। एक एक करके बताऊं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा। सिर्फ गांव तक सड़कें नहीं पहुंचाई जाएंगी, बल्कि गांवों से लेकर के जो शिक्षण संस्थान है, हॉस्पिटल है, बाजार है, वहां तक कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का विस्तार किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दूसरे, जो बड़े बड़े शहरों में तो आपने रिंग रोड देखे होंगे, लेकिन अब मझोले शहरों में जहां ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा होती है, वहां भी रिंग रोड का विस्तार करने पर जोर दिया जाएगा। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा नजर रहती है, वो हाईवे सेक्टर का क्या होगा। तो हाईवे सेक्टर पर भी सरकार का फोकस रहेगा, और 15,000 किलोमीटर चालू कारोबारी साल में
हाईवे बनाया जाए, इसका लक्ष्य का ऐलान सरकार यहाँ पे कर सकती है। ये बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जहाँ पे टोल रहेंगे, बाकी चीज़ें रहेंगी। तो इस हाईवे का ऐलान किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ये रहता है कि सरकार खर्च कितना करेगी। तो खर्च के लिहाज से 5 से 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है पिछले कारोबारी साल के मुकाबले। अंतरिम बजट में सरकार ने 2,78,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था, जो मोटा मोटी उतना ही था जितना पहले था। लेकिन इस बार अंतिम बजट में सरकार इस पे आवंटन बढ़ा सकती है 5 से 10%। लेकिन सबसे खास बात कि निजी निवेश को बढ़ावा देने पर काफ़ी ज़्यादा जोर होगा। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर BOT मॉडल पर काफ़ी ज़्यादा जोर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का ध्यान तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही निजी निवेश आकर्षित करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा सकते हैं इस बजट में। तो हाईवे निर्माण का जो PPP मॉडल है उसके ऊपर कामकाज होगा, रिंग रोड वगैरह बनाने के ऊपर बातचीत, और एक्सपेंशन स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर ज़्यादा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, जो कि लक्ष्मण जी आपको बता भी रहे हैं। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम डिटेल हमारे तक पहुँचाने के लिए। लेकिन बजट में अब जब कुछ ही दिन बचे हैं तो ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने भी एक विश लिस्ट रख दी है। इस बजट में क्या चाहती है जेफरीज, इस पर बातचीत करने के लिए यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, जेफरीज की तरफ से क्या टेक है, क्या वो मान रहे हैं बजट को लेकर? देखिए, जेफरीज का जो बजट रिपोर्ट है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। जहाँ तक कि पॉपुलिज्म का सवाल है, मार्केट के एक सेक्शन को लगता है कि बाज़ार में जो सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे बड़े राज्यों का चुनाव होने वाला है, तो बजट पॉपुलिस्ट रह सकता है। तो किसी भी प्रकार का पॉपुलिस्ट बजट सरकार जो है अगर करे तो बाजार को पसंद नहीं आएगा, ऐसा जेफरीज का मानना है। लेकिन जो हिसाब से RBI का डिविडेंड आया है, टैक्स कलेक्शंस काफ़ी रोबस्ट रहे हैं, सरकार को लगभग 0.5% फिस्कल डेफिसिट का हेडरूम है ताकि वो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को बढ़ा सकें। अच्छा, अगर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं रूरल मार्केट्स पे इस पे पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा, क्योंकि टैक्स बॉयंसी काफ़ी अच्छी है। टैक्स कट और मिडिल क्लास को राहत देने की बात भी सरकार कर सकती है, जिसके कारण डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन और कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। और इस हालत में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंजम्पशन स्टॉक्स, खास करके HUL हुआ, हेवेल्स हुआ, इन सभी प्रकार के कंजम्पशन स्टॉक्स पे जेफरीज कहता है फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम दूसरे सेगमेंट्स की बात करें तो अफोर्डेबल हाउसिंग को भी सरकार एक क्रेडिट लाइन दे सकती है, किसी प्रकार की क्रेडिट स्कीम जो है सरकार अनाउंस कर सकती है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, जिसके कारण आवास फाइनेंसेस जैसे काउंटर्स पे ध्यान रख सकते हैं। लोधा, सनटेक और होम फर्स्ट जैसे काउंटर्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। इसके अलावा अगर हम वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो रूरल मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट का रोल अदा करेगा, क्योंकि मानसून भी नॉर्मल होने वाला है और वेलफेयर स्कीम्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में सरकार अगर पहुँचाती है तो TVS, हीरो मोटोकॉर्प, M&M और HUL जैसे काउंटर्स को इसका फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। तो क्लियरली जॉब क्रिएशन और रूरल एम्प्लॉयमेंट पे सरकार का खास फोकस रह सकता है जेफरीज के मुताबिक। तो बहुत सारे स्टॉक्स जिनका जिक्र जेफरीज की रिपोर्ट में किया गया है और किस तरह का उसका इम्प्लीकेशन, फ़ायदा जो है तमाम स्टॉक्स को मिलेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन ये तमाम डिटेल के लिए। इन सब में से एक नाम जो मैं पिक कर पा रहा हूँ वो आशीष जी, वो है ऑटो स्पेस से मारुति, क्योंकि ऑटो स्पेस में यतिन ने 2 व्हीलर की बात की, TVS की बात की, लेकिन मारुति को भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आएगा ही पैसेंजर व्हीकल स्पेस में। 7% ऊपर भी आज है और बढ़िया तेज़ी दिखा रहा है इंडेक्स में। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? देखिए, मारुति बहुत समय से कंसोलिडेशन में था। यहाँ पर आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है और साथ ही में अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक सपोर्ट था 12,200 का, उसके ऊपर गैप अप हुआ, गैप सस्टेन कर रहा है और गुंजाइश है कि इसका जो हर्डल था करीबन ऊपर में 13,000 के आसपास ये पार नहीं कर पा रहा था पिछले काफी हफ्तों से, काफी महीनों से। इनफैक्ट अप्रैल के बाद इसने 13,000 पार करने के लिए बहुत अटेम्प्ट की, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन आज की जो कैंडल है वो देख के लगता है कि ये 13,000 तो पार कर ही देगा और उसके ऊपर क्लोज देगा। उसके बाद में इसके स्टॉक का जो टारगेट ऊपर में ओपन होकर आएगा वो करीबन 13,700 13,800 तक का आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 13,800 के लिए स्टॉक पे बाय किया जा सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो आपको करीबन 12,400 का लगाना होगा। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, गुंजाइश है 13,500 और वो पार करके हम 13,800 तक जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। 13,700 13,800 तक की एक तेज़ी यहाँ पर देखने को शायद मिल सकती है। मारुति में अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन बजट से आने से पहले बाज़ार में जो बजट को लेकर ढेरों उम्मीदें बन चुकी हैं। क्या चाहता है बाज़ार में, बाज़ार क्या चाहता है बजट को लेकर? CNBC आवाज़ लेकर आए खास सीरीज़ बजट और मैं। इस सीरीज़ में CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर बाज़ार से जुड़ी एक विश लिस्ट सामने रखेंगे। इसमें आज की बारी है कैपिटल गेन्स की, आपको सुनाते हैं।
कैपिटल गेंस टैक्स पर मुझे लग रहा है कि राहत मिलनी चाहिए। मुझे पता है बहुत लोग तो कह रहे हैं कि इवेंचुअली ये जाके बढ़ेगा, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत होनी चाहिए कि कैपिटल कैपिटल मार्केट अगर बॉइंट होती ना, उससे कितने फ़ायदे होते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया का बेल आउट हो गया, अगर ये बेयर मार्केट होती तो क्या हो सकता था? वोडाफोन आइडिया का बेल आउट नहीं हो सकता था। तो इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी होती है कैपिटल गेंस को थोड़ा सा ज़्यादा आपका एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना ज़रूरी होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब आपको लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन बाइंग हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग एफएनओ में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग एफएनओ में जा रहे हैं, उनको इन्वेस्टिंग की तरफ अगर आपको पुश करना है, उसका सबसे अच्छा तरीका होगा वो रिस्टोर कर दीजिए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पे एक ज़ीरो था, वो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और एकदम से लोगों को लगेगा, स्पेशली जो लोग लॉस कर रहे हैं, कि यार इससे अच्छा तो मैं लॉन्ग टर्म में करूँ ना इन्वेस्टिंग, कोई टैक्स भी नहीं है यहाँ पर। और एक चीज़, जब लॉन्ग टर्म टैक्स एबॉलिश किया गया था तब एसटीटी लाया गया था, उसके लियो में लाया गया था एसटीटी। अब ये नहीं हो सकता ना कि एसटीटी तो बढ़ता जा रहा है और आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी वापस ले आएँ। और एक चीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस में कोई बहुत ज़्यादा आर्बिट्राज नहीं बची है। एक होना चाहिए कि भाई किसी को, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 15% है, भले ही उसको आप चाहें 20% कर दें। लॉन्ग टर्म लेकिन कम होना चाहिए और ज़ीरो होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, एक चीज़ अगर आप चाहें को कर सकते हैं, वो 1 साल की जो मियाद है उसकी, उसको बढ़ा के 3 साल कर दें, कि रियल में लॉन्ग टर्म वो एक जो बाकी एसेट्स और इक्विटी के बीच में जो एक डिफरेंस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो कम होना या फिर इवन ज़ीरो होना, ये देश के लिए अच्छी चीज़ है। पहले ये चीज़ इसलिए होती थी कि भाई एफआईएस का पैसा बहुत ज़्यादा आता है इसके लिए, इवन अदरवाइज ऑल्सो डोमेस्टिक को भी मुझे लग रहा है कि इंसेंटिव मिलना चाहिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेंस टैक्स को कम रखने का या ज़ीरो रखने का। अगेन मैं जैसे कह रहा हूँ, होगा नहीं, लेकिन खैर उम्मीद तो कर ही सकते हैं, उम्मीद तो दुनिया कायम है। तो उम्मीद तो की जा सकती है और उम्मीदें रखना भी ज़रूरी है। किस तरह के आउटकम्स यहाँ से आते हुए दिखाई पड़ते हैं उस पर हम नज़र रखेंगे आगे, लेकिन अभी के लिए ये उम्मीदें हैं। खैर, बजट का जो बिगुल बज गया है, 23 जुलाई को बजट का ऐलान होने जाएगा और ऐसे में सीएनबीसी आवाज़ लेकर आया है बजट बोनांसा पिक्स। एक्सपर्ट्स की कुछ ऐसी थीम शेयर करेंगे जो कि बजट या उसके बाद आपको मोटा मुनाफा करा सकते हैं। इसी कड़ी में सुनते हैं राजेश सतपुते और गौरांग शाह की बजट बोनांसा पिक्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एफएमसीजी पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि बजट है सामने। और कल जो एक काउंटर जिसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिया, दैट इज आईटीसी, एज ए बीटीएसटी पे इसको हमने दिया था 440 के लेवल पे, 443.65 का क्लोज है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यानी जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करते हैं या फॉलिंग चैनल की बात करते हैं, इसका टारगेट अगर आप देखें तो 480 प्लस का होता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखा है, 470 का टारगेट है। हमें बाय करना है नेकलाइन के आसपास। इसके नेकलाइन यानी ब्रेकआउट लेवल था 438, तो जो भी डिप मिले, एक्यूमुलेट करे, सिप करे, तो आईटीसी इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 428 का, टारगेट रहेगा 470 प्लस। जब चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यकाल संभाला तो पहले ही दिन 3 करोड़ ग्रामीण आवास घर बनाने की बात की और उस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए। और ये भी वास्तविकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग फॉर ऑल को लेकर के सरकार ने पहले भी काफी कुछ नीतियों में बदलाव किया था और संभवतः इस बजट में भी इस पर और ध्यान और जोर दिया जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए और एक बात दूसरी कि हमारे देश में ब्याज दर पिछले 8 क्रेडिट पॉलिसी से विराम ले रहे हैं। जो टिप्पणियां माननीय गवर्नर साहब ने की हैं कि अगर महंगाई दर काबू में नहीं और निरंतर रेखा में आ गई तो शायद ब्याज दरों में एक छोटी सी कटौती इस साल के अंत तक या पहले 3 महीने अगले साल 2025 में देखने मिलेगी। ये पूरा समीकरण अगर ध्यान में रखता हूं तो कैनफिन होम्स स्टॉक में बहुत बेहतर परिवर्तन देखा है और लंबी अवधि के लिए 1150 का लक्ष्य। तो कैनफिन होम 1150 के टारगेट्स के लिए आप गौरांग सर की तरफ से देख रहे हैं और आईटीसी को चुना था राजेश जी ने, आप उनको भी देख सकते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। कुछ और सेक्टर्स भी हैं जो कि बजट से काफ़ी उम्मीदें लगा रहे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं बजट बुलेटिन और बाजार अपने रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए 24,417 अब निफ्टी का लेवल है। सेंसेक्स भी करीब 327 अंकों पर, निफ्टी बैंक 127 अंकों पर। रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स को आप कामकाज करता हुआ भी देख रहे हैं, लेकिन भारत का दवा का कारोबार सालाना अमूमन 3 लाख करोड़ का है। ऑर्गेनाइजर
अनऑर्गेनाइज्ड मिलाकर देश में करीब 15 से 18,000 यूनिट्स हैं। दुनिया की 100 में से ज़्यादा देशों में भारत की दवाइयाँ निर्यात होती हैं। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने से मिलकर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने उनकी बजट से क्या उम्मीदें हैं वो जानने की कोशिश की। आपको सुनवाते हैं। बजट में केमिकल सेक्टर की क्या क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं। अच्छा बताइए, आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री से? अभी एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें जीएसटी जो आता है, उसमें एक्सपोर्ट का पेमेंट अगर थोड़ा लेट हो गया, 6 महीने के ऊपर हो गया, तो जीएसटी रिफंड मांगती है पैसा, और उसका पैसे के अमाउंट के साथ पेनल्टी और इंटरेस्ट लगा के हमसे रिफंड मांगती है। तो एक तो पेमेंट एक्सपोर्ट का नहीं आता होता है, डिले होता है, और फिर इसमें पेनल्टी और ये होता है। तो जीएसटी में ये कायदा निकाल देने की जरूरत जो हमारा डाइस्टप में एक्सपोर्ट जो होता है उसमें ड्यूटी ड्रॉबैक रेट 5% से ज्यादा होना चाहिए, और रोड टैप स्कीम में भी परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और जो अभी एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन केमिकल सेक्टर का 14% का है, उसको अगर बढ़ाना है तो केमिकल इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटिंग अप टाइम है उसमें रिडक्शन होना चाहिए। तो ईसी मिलने में केमिकल इंडस्ट्री को ऑन एन एवरेज 2 साल लगते हैं, तो उसको अगर रिड्यूस कर सके 3 महीने तक, तो वी कैन कंट्रीब्यूट मच मोर टू द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट। सरकार कोई कानून में बदलाव लाती है या नया कानून लाती है इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसमें सरकार फिक्की या एसोचैम का सुझाव लेती है, पर छोटे छोटे जो एसोसिएशन है उसका सुझाव जरूर लेना चाहिए सरकार को। इनकम टैक्स का एक रूल्स 43B अप्लाई किया गया था, उसमें माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज को 45 डेज के अंदर पेमेंट देने का रूल्स लगाया था। उसके अंदर ऐसा हो गया कि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज का बिजनेस ही बंद जैसा हो गया है, क्योंकि उसको पेमेंट 45 डेज पे देना पड़ता है, और लार्ज और मीडियम स्केल है उसको वो रूल्स लागू नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत बिजनेस में कटौती हो गई है। तो वित्त मंत्री से अनुरोध है कि नया जो बजट पूर्ण तरीके से अभी प्लेस करने वाले हैं उसमें वो 45B का जो रूल्स है वो सभी के ऊपर लागू हो जावे, तो सबका बिजनेस का पेमेंट साइकिल और सबका बिजनेस अच्छा चलेगा। हमारी एक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक अनुरोध है हमारा। तो इस तरह के जो सुझाव है, अगर इनको अमलवारी में लाते हैं तो हम चाइना के साथ न केवल फाइट कर पाएंगे, लेकिन इस सेक्टर से रोजगार निर्माण भी हो सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं स्पेस में। फिलहाल अब इस बुलेटिन को ये समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक के उस पार फाडा यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रिसर्च एंड एकेडमी विंकेश गुलाटी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनसे हम बाकी डिटेल्स पे बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।